ओम शांति। जीवन को पलटाने वाली एक अद्भुत जीवन कहानी भाग 2 पेपर नंबर 22 के लिए पेज नंबर 78 से 94। हापुड़ में सेवा केंद्र के विरुद्ध आंदोलन। इन्हीं वृत्तांतों में से एक का उल्लेख यहाँ करना अस्थानीय नहीं होगा। ये किस्सा सन 1961 का है। 61 घटना का मुख्य स्थल हापुड़ था। हापुड़ में इसी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का एक सेवा केंद्र था। अन्य सेवा केंद्रों की तरह वह भी स्थानीय लोगों के निमंत्रण पर खुला था। निमंत्रण देने वाले लोग स्वयं ही केंद्र की आर्थिक जिम्मेवारी को स्वेच्छा से निभाते थे। केंद्र पर आने वाले सभी लोग, चाहे वो बालक थे या प्रौढ़ अवस्था के थे, स्वयं को ईश्वरीय विद्या का विद्यार्थी और योगाभ्यासी मानते थे। अपने जीवन को पवित्र बनाने के लिए और योग की उच्च स्थिति का आनंद रस लेने के लिए वे स्वेच्छा से ब्रह्मचर्य व्रत का तथा अन्य नियमों का भी पालन करते थे। फैशन और दिखावे से दूर रहते थे। बाजार में बिकने वाले मिष्टान अथवा विकारी लोगों द्वारा तमोगुणी स्थिति में बनाए गए भोजन का परहेज करते थे और सट विकारों को अपने साधना पथ के शत्रु मानकर उन पर विजय पाने के श्रेष्ठ पुरुषार्थ में लगे हुए थे। उन लोगों में कुछ ऐसे व्यक्ति थे जो अपनी पत्नी व अपने बच्चों सहित केंद्र पर आते थे, और कुछ ऐसी महिलाएं भी थी जिनके पति अथवा कुटुंब के अन्य सदस्य या तो इस कारण नहीं आते थे कि वे अधिक व्यस्त थे, और या इसलिए नहीं आते थे कि उन्हें इसमें रुचि न थी, अथवा वे ब्रह्मचर्य के पालन को अपने लिए बहुत ही कठिन समझकर इस पथ पर चलने में स्वयं को असमर्थ मानते थे। आने वाली महिलाओं में ऐसी भी महिलाएं थीं जिन्होंने किसी स्कूल या कॉलेज में कोई उच्च शिक्षा नहीं ली थी, परंतु निसंदेह उनमें व्यावहारिक बुद्धि तो थी ही, और विशेष बात यह कि वर्षों तक अन्य स्थानों पर वे प्रवचन सुनती रही थी और अन्य संस्थाओं तथा पूजा स्थानों पर बताई गई साधना भी जहाँ तक उनसे हो सकी वे करती रही थी। यद्यपि इससे उनके जीवन में कोई उच्च आध्यात्मिक लाभ नहीं हुआ, अतः यह बात खुले तौर पर कही जा सकती है कि उन्हें धर्म के विषय में बड़ी रुचि थी, साधना के लिए बड़ी लगन थी, और पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई चली आने वाली कथाओं कीर्तनों से वे भली भांति परिचित थी। अब जब से वे यहाँ आने लगी थी तो उनमें एक नई जागृति आई थी, और वे अपने जीवन को त्यागमय, तपस्यामय, सात्विक और ईश्वरीय नियमों के अनुकूल बनाकर चल रही थी, क्योंकि यहाँ ईश्वरीय सेवा केंद्र पर व्यक्तिगत रूप से भी प्रैक्टिकल रीति जीवन को उच्च बनाने पर ध्यान दिया जाता था। विरोधियों का संगठित होना। अब उन माताओं द्वारा ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करने के कारण उनमें से कुछ के पति, जिनके संस्कार विषयोन्मुख थे और जो सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति में लगे हुए थे, वे उन पर क्रोधित थे। जहाँ कहीं उनका उठना बैठना था वहाँ वे अपना गम और गुस्सा प्रकट करते थे, परंतु अपनी कमजोरी को न बताकर सेवा केंद्रों की ही निंदा करते थे। इधर उन दिनों विधानसभा और संसद के चुनाव के दिन भी नज़दीक थे, अतः जब चुनाव के प्रत्याशी लोगों से उनका मिलना होता तो वे उनसे भी यही कहते कि हम आपको वोट देंगे भी और दिलाएंगे भी, परंतु शर्त यह है कि आप हापुड़ से इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी संस्था के सेवा केंद्र को हटवा दो। इसी प्रकार वे लोग अन्य प्रचार संस्थाओं में जाकर वहाँ के पंडितों, पुरोहितों, पुजारियों अथवा प्रचारकों को भी कहते, देखो तो ये ब्रह्मा कुमारियाँ कैसा प्रचार कर रही हैं, ये कैसा नया पंथ चला रही हैं। आप लोग अपने अपने स्थानों पर उनके मत का खंडन करते हैं, परंतु उनके विरुद्ध आप कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाते? आप लोग इनके विरुद्ध कुछ करेंगे तो हम आपको पूरा सहयोग देंगे। वह पंडित और पुजारी वर्ग के लोग तो पहले से ही ये चाहते थे
कि ये इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के विरुद्ध बड़े पैमाने पर कुछ किया जाए, क्योंकि उनके अपने शिष्य वर्गों में ही नर नारी अब ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्रों पर जाने लगे थे। उनके मन में तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के विरुद्ध ईर्ष्या भी थी और घृणा भी, क्योंकि उनके कई शिष्य उनके पास जाकर कहते कि ब्रह्मा कुमारियाँ प्रैक्टिकल जीवन के लिए कोई पुस्तक पढ़े बिना ही अपने अनुभव के आधार पर बहुत सरलता और मधुरता से अच्छी शिक्षा देती हैं और योग भी सिखाती हैं। आप भी योग सिखाइए। अन्य कई शिष्य उन्हें कहते, महाराज ब्रह्मा कुमारियाँ तो कहती हैं कि आत्मा निर्लेप नहीं है और परमात्मा सर्वव्यापी भी नहीं है, परंतु आप तो ऐसा मानते ही नहीं, आखिर सत्य क्या है? इस प्रकार की बातें सुनकर उनके मन में क्रोध भर गया था। वे कहते, ये कन्याएं माताएं भल क्या ज्ञान दे सकती हैं? इस प्रकार सभी एक दूसरे को भड़काने लगे और बढ़ा चढ़ाकर आग में घृत और ईंधन डालने लगे। आखिर पुजारी और पुरोहित वर्ग, विभिन्न राजनीतिक दलों के नेतागण तथा वासनाओं की आपूर्ति के कारण असंतुष्ट लोग परस्पर मिल गए और उन्होंने एक समिति का गठन किया। राजनीतिक लोगों की आंख आने वाले चुनाव पर लगी थी और हर एक दल का नेता चाहता था कि उनका दल इस आंदोलन में सबसे आगे रहे, ताकि जनता ये मानने लगे कि ये पार्टी जो भी कार्य अपने हाथ में लेती है उसमें पूरी तरह से सक्रिय हो जाती है और उसे सफलता तक ले जाती है। इधर कुछ धार्मिक संस्थाएं जिनके नियमों में खंडन मंडन भी एक कुछ मुख्य नियम है, उनके मंत्री इस विरोध कार्य में खूब बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने चाहते ताकि वे लोकप्रिय भी हो जाए, यश लाभ भी कर ले और अगले वर्ष उनकी संस्था के सदस्य उन्हें फिर से मंत्री पद के लिए इस आधार पर निर्वाचन कर लें कि उन्होंने खंडन का खूब जोरदार कार्य किया। अतः अब नगर में खूब ही विरोध का कार्य होने लगा और शहर में वातावरण में उत्तेजना पैदा कर दी गई। सार्वजनिक सभाएं होने लगी, उसके लिए माइक्रोफोन से चप्पे चप्पे पर घोषणाएं की गई, प्रस्ताव पास किए जाने लगे। सरकार को इस विषय में सख्त कार्यवाही करने के लिए सुझाव भेजे गए। जनता को साथ देने के लिए कहा गया। नगर के असामाजिक, उपद्रवी और बदनाम व्यक्तियों को भी साथ मिला लिया गया। सेवा केंद्र के द्वार पर धरना दे दिया गया। वहां जोशीले युवकों को बिठा दिया गया और उन्हें सारा दिन नारे लगाते रहने के लिए कह दिया गया। अब हुआ यह कि उन लोगों ने सेवा केंद्रों की बिजली काट दी, पानी को बंद कर दिया, जमादार को वहां सफाई पर जाने के लिए रोक दिया गया और उस मकान मालिक को यह कहकर डराया, धमकाया और पीटा भी गया कि अगर वह ब्रह्मा कुमारी बहनों को मकान खाली करने के लिए नोटिस नहीं देगा तो सारे शहर के लोग उसका बहिष्कार कर देंगे और वे उसके मकान को आग भी लगा देंगे। जबकि स्वयं उस मकान मालिक की धर्म पत्नी भी नित्य प्रति इस सेवा केंद्र पर आकर धर्म लाभ लेती थी और खुद मकान मालिक को भी यह ज्ञान अच्छा लगता था, परंतु चूंकि वह शारीरिक रीति से दुर्बल और वृद्ध था और उसके जीवन को हर लेने तक की उसको धमकी दी गई थी तथा उसे मारा पीटा भी गया था, इसलिए मजबूर होकर उसने मकान खाली करने का नोटिस भी दे दिया। उसको आतंकित करके विरोधियों ने सेवा केंद्रों के द्वार को बाहर से ताला भी लगा दिया। बताइए कैसी राजनीति है, कैसा धर्म है, कैसा शिष्टाचार है और कैसी सभ्यता है। भारत के संविधान में तो यह लिख दिया गया है कि हर एक नागरिक को अपनी आस्था और अपनी धार्मिक मान्यताओं के आधार पर अपनी साधना करने का और अपने विचार खुलेआम बताने का पूरा पूरा अधिकार है। परंतु स्वयं राजनीतिक दलों के नेता जो नगर पालिका, विधानसभाओं तथा संसद के सदस्य बनने के समय ये शपथ ग्रहण करते हैं कि वे संविधान में पूर्ण विश्वास रखते हैं और कि वे उसका पालन करेंगे तथा उसकी रक्षा करेंगे, अब उन्हीं के ही नेतृत्व में लोगों ने बहनों एवं माताओं के नागरिक अधिकारों पर इस प्रकार की चोट की। अब प्रतिदिन प्रातःकाल जो भी बहनें और भाई
उस सेवा केंद्र पर क्लास करने के विचार से आते। उन्हें वे वहां जाने से रोक लेते और बाहर से ताला तो उन्होंने लगा ही रखा था, जिससे कि किसी का प्रवेश करना वैसे भी संभव नहीं था। इस प्रकार कुछ दिन तक ये कसमकस चलती रही। समाचार पत्रों में भी इस समाचार को मोटे मोटे शीर्षक देकर छापना शुरू किया। जो राजनीतिक दल इस उपद्रव में भाग ले रहे थे, उनके नेताओं ने भी उत्तर प्रदेश की सरकार से ये मांग की कि इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। जिस जिस धार्मिक संस्था का इस आंदोलन में सक्रिय भाग था, उसके नेताओं ने भी प्रादेशिक मंत्रिमंडल में अपनी अपनी संस्था से संबंधित मंत्री महोदयों पर दबाव डाला कि वे प्रतिबंध लगा दें। स्थानीय नेताओं ने पुलिस अधिकारियों तथा जिला के कानून अधिकारियों पर भी जोर डाला कि वे ईश्वरीय विश्वविद्यालय के कार्यकर्ताओं को हापुड़ से बाहर निकालने के लिए आंदोलनकारियों को सहयोग दे और सेवा केंद्र पर रहने वाली ब्रह्मा कुमारियों व ब्रह्मा कुमारों को सुरक्षा देने का प्रयत्न न करें। इस प्रकार हापुड़ में शोर सा मचा हुआ था। सबकी जबान पर इस आंदोलन की ही चर्चा थी और उन दिनों प्रमुख समाचार पत्रों का भी यह एक प्रमुख समाचार बन गया। सेवा केंद्रों के विद्यार्थियों द्वारा आवेदन पत्र। इधर इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के हापुड़ केंद्र पर आने वाले विद्यार्थियों ने भी संगठित रूप से उत्तर प्रदेश सरकार को एक आवेदन पत्र भेजा, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से यह बताया कि यह केंद्र उन्हीं के निमंत्रण पर खुला है और वे वहीं जाकर ईश्वरीय ज्ञान और योग की नित्य प्रति शिक्षा प्राप्त करते हैं। वे ही इसके आर्थिक पक्ष के जिम्मेवार हैं और कि उन पर किस प्रकार के अत्याचार हो रहे हैं। उन्होंने सरकार से अपील की कि वो इस मामले की छानबीन करे और असामाजिक तत्वों के विरुद्ध उचित कार्यवाही करे। उन्होंने सरकार को खुले शब्दों में कहा कि वह भले ही इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की पड़ताल कराए और यदि इस पड़ताल से सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंचे ये संस्था किसी प्रकार से भी कोई अवैध, चरित्रहीन या देश के लिए हानिकारक काम करती है तो वह उसके विरुद्ध चाहे जो कदम उठाए, वरना वह उपद्रवकारियों के विरुद्ध यथोचित कदम उठाए। ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अन्य सेवा केंद्रों की ओर से भी प्रादेशिक तथा केंद्रीय सरकार को तारें भेजी गई तथा पत्र भी लिखे गए और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि उत्तर प्रदेश के मंत्रीगण तथा भारत सरकार के गृह विभाग के उच्च अधिकारियों तथा संबंधित जिला अधिकारियों से भी मिलने गए। प्रतिनिधियों की विरोधियों से भेंट। इन प्रतिनिधियों ने आंदोलनकारियों के नेताओं से भी भेंट की और उनसे कहा कि उन्होंने इस संस्था के जो अवगुण देखे हों, जिनके कारण से ही उन्होंने आंदोलन शुरू किया, उन्हें वे बताएं। उन्हें यह आश्वासन दिया गया कि ये संस्था उन दोषों को दूर करेंगी तथा उन कमियों को मिटाएंगी, क्योंकि इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का उद्देश्य ही कमियों व दोषों को मिटाकर संपूर्णता की ओर बढ़ना है। परंतु इसके उत्तर में आंदोलनकारियों ने यही कहा कि ईश्वरीय विश्वविद्यालय पूर्ण ब्रह्मचर्य की जो शिक्षा दे रहा है वह परंपरा के विरुद्ध है और इस द्वारा पवित्र एवं योगयुक्त व्यक्तियों द्वारा भोजन बनाने पर जो बल दिया जाता है वह भी छोटे शहरों और गांवों के लोग जो शादियों इत्यादि के मौक़ों पर हलवाइयों आदि से खाना बनवाकर इकट्ठे खाते हैं, उनके लिए गलत है। इसके अतिरिक्त वे योगाभ्यास के समय कोई धुन या गीत बजाने को तथा युवा अवस्था वालों के लिए ब्रह्मचर्य को भी ठीक नहीं मानते थे। ईश्वरीय विश्वविद्यालय के प्रतिनिधियों ने उन्हें बताया कि ब्रह्मचर्य का महत्व तो भारत की परंपरा में प्रायः सभी धर्मों ने माना तथा बताया है। काम विकार से छुड़ाने के लिए तो हर एक भक्त प्रतिदिन आरती करते समय भगवान से प्रार्थना करता है। हर एक भक्त यह भी जानता है कि गीता में स्वयं भगवान ने काम, क्रोध, लोभ को नरक के 3 द्वार बताए हैं। उन्हें यह समझाया गया कि सुनने वाले तो हजारों लाखों होते हैं, परंतु कोई विरला ही व्यक्ति
स्वेच्छा से इसका पालन करता है। इसके लिए यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय तो सभी को भगवान की आज्ञा ही सुनाता है। विशेषकर आज की सामाजिक परिस्थितियों की तथा इस युग की यही मांग है। पुनश्च योगाभ्यासी को ब्रह्मचर्य के पालन तथा अन्य दोष से बचने के लिए तो सभी ने जोर दिया है। हाँ, जो योग अभ्यास नहीं करना चाहता उसकी तो जैसी इच्छा हो वैसा करे। ये ईश्वरीय शिक्षा तो उनके लिए है जो पवित्र एवं योगी बनना चाहते हैं। इस प्रकार उन्हें यह ईश्वरीय ज्ञान स्पष्ट करने की कोशिश की गई, परंतु क्रोध, घृणा और द्वेष की स्थिति में मनुष्य को कुछ भी नहीं सूझता। अतः उपद्रवी तत्वों ने समझने और समझाने से काम लेने के बजाय तोड़फोड़ का तरीका अपना लिया और शहर के कुछ दुष्कृत लोगों को भी साथ मिलाकर डराने, धमकाने, सेवा केंद्र के विद्यार्थियों और सहयोगियों पर हाथ उठाने, एक कार्यकर्ता के गले में जीवित सांप डालने, बाजार से राशन तक खरीदने के काम में रुकावट डालने इत्यादि जैसे घृणित कार्य भी किए। उन्होंने यह भी कोशिश की कि कुछ एक कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार दिया जाए। एक बार तो वे एक ट्रक सेवा केंद्र पर ले आए और भीड़ इकट्ठी करके सेवा केंद्र का सारा सामान भी उस ट्रक में डालने लगे ताकि उसे हापुड़ से निकाल दिल्ली में पहुंचा दिया जाए। आखिर जब उनके अनैतिक कृत्य अपनी चरम सीमा पर पहुंचे तो आम लोगों के मन में उनके प्रति घृणा पैदा हो गई और उन्होंने देखा कि किस प्रकार ईश्वरीय विश्वविद्यालय के विद्यार्थी तथा कार्यकर्ता सत्य, शांति और अहिंसा को सदा बनाए रखते हैं, जबकि आंदोलनकारी समाज के भ्रष्ट तत्वों को साथ मिलाकर बदकार लोगों को आगे आगे कर कन्याओं माताओं पर अत्याचार करने में तुले हुए हैं। उनकी सहानुभूति तो ईश्वरीय विश्वविद्यालय के साथ थी ही, परंतु ये ऐसे हिंसाकारी तत्वों से डर से कुछ और कर नहीं पाते थे। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के प्रतिनिधियों ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें लगभग सभी मुख्य समाचार पत्रों के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए। उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि किस प्रकार उन पर अत्याचार हो रहे हैं और किस प्रकार इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के विरुद्ध स्वार्थी लोग भ्रांतियां फैला रहे हैं। उन्होंने पत्रकार सम्मेलन में ये भी कहा कि ईश्वरीय विश्वविद्यालय स्वयं ही सरकार से कहता है कि वह भले ही इस कार्यकलाप की पड़ताल कर ले और हापुड़ में हो रही गुंडागर्दी के विरुद्ध ठोस कार्यवाही करे। सम्मेलन में संवाददाताओं ने जी भरकर प्रश्न किए, जिनके उन्हें विस्तृत उत्तर दिए गए। अगले ही दिन सब समाचार पत्रों ने इस समाचार को अच्छा स्थान देकर छापा। इधर दूसरी ओर जिला अधिकारियों ने भी आंदोलनकारियों के विरुद्ध कार्यवाही शुरू कर दी थी, जिसके परिणाम स्वरूप आंदोलनकारी और भी बिगड़ गए थे। उन्होंने ये मांग पेश की कि जिलाधीश महोदय को इस जिले से स्थानांतरित कर दिया जाए। उधर उत्तर प्रदेश विधानसभा में सदस्यों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर में तत्कालीन मुख्यमंत्री और गृह मंत्री आदि ने कहा कि ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की जांच की गई है और सरकार इस नतीजे पर पहुंची कि उनकी गतिविधियां कानून के विरुद्ध नहीं हैं, इसलिए सरकार उनके विरुद्ध कोई कदम उठाने नहीं जा रही। आंदोलनकारी धार्मिक संस्थाओं से संबंधित किन्हीं 5 सदस्यों ने पंजाब की विधानसभा में भी ये मांग की कि सरकार ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की पड़ताल उठा दे और उनके विरुद्ध कार्यवाही करे, परंतु वहां के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने कहा कि यह एक शांतिप्रिय धार्मिक संस्था है और इसलिए सरकार इसके विरुद्ध कोई भी कार्यवाही करना नहीं चाहती। अब आंदोलनकारियों के विरुद्ध सरकार ने कानूनी कार्यवाही करना शुरू कर दी। उन पर सरकारी तौर से मुकदमा चल गया, कुछ एक की जमानतें भी हुई, परंतु इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का ये दृष्टिकोण और व्यवहार रहा कि सरकार इनको छोड़ दे। अब इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय ने सेवा केंद्र के लिए
पहले से भी बड़ी जगह ले ली थी, क्योंकि अब इस सेवा केंद्र पर पहले से भी अधिक लोग लाभ लेने के लिए आने लगे थे। इस सारी घटना को देखते हुए मन में यही विचार आता था कि एक और तो राजनीतिक दल और तथाकथित धार्मिक संस्थाएं व असामाजिक तत्व संगठित हैं, और दूसरी ओर कुछ गिने चुने साधारण और असहाय ब्रह्मा कुमार तथा ब्रह्मा कुमारियां हैं। ये तो एक प्रकार से दिए और तूफान की लड़ाई है। एक और तो ऐसे लोग हैं जिनके पास कई प्रकार के सहारे, साधन और साथी हैं, और दूसरे ओर स्वयं परमात्मा हैं। इस बात का क्रियात्मक अनुभव होता रहा कि भगवान किस प्रकार रक्षा करते हैं, मार्ग प्रदर्शना देते हैं, और जो बाहरी रूप से विपत्ति मालूम होती है उसको परमात्मा केवल हरते ही नहीं बल्कि उसमें से पास करके जीवन में क्रियात्मक रूप से कई शिक्षाएं भी देते हैं। इसके अतिरिक्त यद्यपि यह बात असंदिग्ध है कि हापुड़ में आंदोलनकारियों ने वातावरण में बहुत उत्तेजना पैदा कर दी थी और उनका वैर विरोध एक भीषण रूप ले गया था, तथा उनके साथ कुछ हिंसाकारी और बदनाम लोग भी आंदोलन में आगे आगे थे। तथापि जब कभी इस विकराल परिस्थिति का पिताश्री के सामने वर्णन किया जाता था तो वो सदा यही कहते, बच्चे ये तो कल्प पहले भी हुआ था। परमपिता परमात्मा जब अपना कार्य करते हैं अथवा ये ज्ञान यज्ञ स्थापित करते हैं उनमें विघ्न तो पड़ते ही हैं। ये जो कुछ हो रहा है यह कोई बड़ी बात नहीं है। सच की बेड़ी डोलती है परंतु डूबती नहीं है, इसलिए इसमें घबराने की कोई बात नहीं। अंत्य विजय सत्य की होती है, और ये छोटी मोटी घटनाएं तो इस ईश्वरीय यज्ञ की स्थापना के समय से लेकर होती ही चली आई हैं। आप सदा आत्मस्थिति में स्थित रहो और इस मस्ती में मस्त रहो कि ये तो स्वयं भगवान का कार्य है, हम तो इसमें केवल निमित्त मात्र हैं। उस सर्वशक्तिवान के कार्य को तो कोई भी रोक नहीं सकता। हाँ, केवल अनजान लोग परमात्मा और उसके कर्तव्यों से अपरिचित होने के कारण अपने उस परमपिता से ज्ञान एवं योग का वरदान लेकर सौभाग्य बनाने की बजाय उल्टे कर्म करते हैं। बाबा की अचल अवस्था को देखते हुए वत्सों की हिम्मत बढ़ जाती। बाबा के मुखमंडल पर न विरोधियों के प्रति घृणा की भाव रेखाएं थी, न चिंता के चिन्ह, और न ही उनसे कोई दुविधा, मनमुटाव या द्वेष के प्रकंपन ही आते थे, बल्कि वे मौलाई मस्ती में मस्त रहते थे। सदा हर्षित चेहरे से, निश्चिंत नेत्रों से निहारते हुए वे सदा यही कहते, सदा खुश रहो बच्चे, हर एक बात में हमारा कल्याण ही होना है। इन परीक्षाओं को हमने कल्प पहले भी पार किया था और अब भी पाल्ट अदा करना है। भावी तो बन के ही रहनी है, इसलिए हर हालत में राजी रहो, फिक्र से फारिग रहो। अब तो हमें शिव बाबा मिले हैं, अब मिलन की खुशी के सामने तो ये छोटी मोटी घटनाएं कुछ भी नहीं है। जिसका हमने हाथ पकड़ा है वह तो पार करने वाले प्रभु हैं। हमारा तो विद्यार्थी जीवन है, हमें फिर से नया बचपन मिला है। इस जीवन में तो किसी भी मामले की फिक्र नहीं है। बाबा बैठे हैं, आखिर ये सब ठीक तो हो ही जाना है, ये बादल बिखरने तो है ही। इस प्रकार जो बात वत्सों को कभी कभी भारी मालूम होती थी, बाबा उसे बिल्कुल ही हल्का मानते, और हुआ भी ऐसे ही। मक्खन से बाल निकलने के समान ये समस्या सहज ही हल हो गई, और इसका फल यह हुआ कि हापुड़ के प्रायः समझदार लोगों की जुबान पर ये वाक्य थे कि अवश्य ही इन कन्याओं माताओं में सच्चाई है, वरना शहर के सारे अग्रगण्य लोग जब इनके विरुद्ध ठने हुए थे तो ये कैसे यहाँ टिक पाती। देखो, चोर तो सदा भागने की ही कोशिश करता है और इसके लिए वह मौके की ताड़ में रहता है। यदि इन माताओं कन्याओं के मन में भी कुछ बुराई और उसके कारण ग्लानि होती तो ये भला डटी क्यों रहती। इनका तो यहाँ कोई सहारा व सहायक भी न था, तब अवश्य ही ये सत्य और प्रभु के आश्रय पर ही खड़ी है।
जिन लोगों ने आंदोलन में अपना तन मन धन और समय लगाया था और अपने जीवन में बड़े बड़े मोर्चे मारे थे, अवश्य ही उनके मन में भी यह भाव तो आया ही होगा कि इतनी उत्तेजना दिलाए जाने पर भी इन्होंने कभी क्रोध नहीं किया, कभी हल्ला गुल्ला नहीं किया और घृणा की दृष्टि से व्यवहार नहीं किया। ये सदा स्नेहपूर्ण शब्दों से और शांत स्थिति से भाई भाई कहकर ही संबोधित करती रही और सदा सेवा केंद्र पर आने तथा ज्ञान लाभ लेने के लिए आमंत्रित करती रही। देखा जाए तो इस सब का श्रेय किसी मनुष्य को नहीं था, बल्कि ये तो एक ईश्वरीय चमत्कार था। वहाँ के कुछ लोगों ने पानी के नल में जहर मिलाने की कोशिश की, जिंदा सांप गले में डाला, पथराव किया, ट्रक के नीचे कुचलने की कोशिश की, शहर से निकालने का यत्न भी किया, परंतु परमपिता परमात्मा शिव का सदा सहयोग रहा, इसलिए कुछ भी नहीं बिगड़ा। यह स्पष्ट ही है। परंतु फिर भी यदि कोई ये न पहचाने कि इन कन्याओं माताओं के पीछे स्वयं प्रभु ही का हाथ था, तो क्या किया जाए। बाबा तो सदा यही कहा करते हैं कि निंदा हमारी जो करे, मित्र हमारा सो। और वे सदा ऐसे लोगों को निमंत्रण देते। वे कहा करते कि उनका भी परमात्मा के ज्ञान और योग पर हक है, क्योंकि परमात्मा तो सभी का पिता है। विधि आयोग को झूठी कसम के बारे में ज्ञापन। 31 जुलाई 1962 को दैनिक हिंदुस्तान टाइम्स में यह समाचार प्रकाशित हुआ था कि भारत विधि आयोग लॉ कमीशन सन 1873 से चले आ रहे न्यायालयों में शपथ लेने संबंधी कानून में संशोधन करना चाहता है। इस समाचार में आयोग ने इस विषय में दिलचस्पी रखने वाले लोगों से प्रार्थना की थी कि यदि वे कोई सुझाव देना चाहे तो वे अमुक तिथि तक प्रेषित कर सकते हैं, क्योंकि उपरोक्त एक्ट के अंतर्गत बहुत से लोग भगवान के नाम पर भी कसम लेते हैं और ऐसी कसम लेते हुए भी वे झूठ बोलकर महापाप करते हैं। इसलिए उन्हें इस महापाप से बचाकर उनका कल्याण करने की जरूरत थी। इसके अतिरिक्त उन्हें भगवान जिसके नाम से वे कसम उठाते हैं, इसका भी परिचय देना जरूरी था। इसलिए बाबा ने इस विषय में आयोग को एक ज्ञापन भेजने का निर्देश दिया। ईश्वरीय सेवा का साधन। बाबा तो ऐसे विषयों में बहुत दिलचस्पी लेते थे। बाबा किसी भी बात को निमित्त साधन मानकर विभिन्न वर्गों के लोगों को ईश्वरीय संदेश दिलाने का भरसक यत्न करते तथा कराते थे। ईश्वरीय संदेश देने के लिए यदि किसी सभा का आयोजन करने अथवा कुछ छपवा कर बांटने पर काफ़ी खर्च भी हो तो बाबा उसके लिए भी सदा तैयार थे। बाबा कहते ये तो शिव बाबा का कार्य है, उसने तो भक्ति मार्ग में सांवल शाह की हुंडी सकारी थी, यह आख्यान प्रसिद्ध है। तब उसका अपना तो कोई कार्य आर्थिक कारणों से कभी भी नहीं रुक सकता। बाबा ने समस्त तन मन धन इस सेवा के लिए समर्पित किया था और वे कहते थे कि भोजन के खर्च में से निकाल कर भी ईश्वरीय संदेश देने के कार्य पर खर्च करना पड़े तो भी करना चाहिए। अतः बाबा ने इस विषय को लेकर भी एक ज्ञापन भेजने तथा उसकी प्रतियां छपवा कर बांटने के लिए कहा। शपथ का पुराना कानून और उसे बदलने की जरूरत। न्यायालय की कार्यविधि में कसम को स्थान तो इसलिए दिया गया था कि इसे लेते समय मनुष्य का ध्यान परमात्मा की ओर जाएगा और उसे ये ध्यान रहेगा कि यदि वह झूठ बोलेगा तो मनुष्य से ऊपर जो ईश्वरीय शक्ति है उस द्वारा दंडित होना पड़ेगा। परंतु ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का यह दृष्टिकोण था कि सन 1873 से शपथ संबंधी जो कानून चलता आ रहा है उसमें किन्हीं सुनिश्चित एवं युक्तियुक्त शब्दों में शपथ का रूप निर्धारित नहीं किया हुआ, क्योंकि उसमें यह बात उच्च न्यायालयों पर ही छोड़ दी गई थी कि शपथ का रूप अर्थात उसके शब्द रचना वे जैसा उचित समझे निर्धारित कर लें।
इसके परिणाम स्वरूप कसम की प्रचलित शब्द रचना ऐसी थी कि उस कसम के आधारभूत जो भाव था कि कसम लेने वाले भगवान द्वारा दंडित होने के डर से झूठ न बोले, इनका प्रायः अभाव हो ही गया था। अब कसम केवल एक रस्म ही बनकर रह गई थी। शपथ लेते समय कसम उठाने वाले की अंतरात्मा पर कोई ऐसा प्रभाव नहीं पड़ता था जिसके फलस्वरूप वह झूठ बोलने से हटकर रह सके, अतः इससे कसम का उद्देश्य ही पूरा नहीं होता था। दूसरी बात यह कि न्यायालय में कसम उठाने का जो उपरोक्त उद्देश्य बताया गया है, उसमें यह तो स्पष्ट है ही कि आत्माओं का अस्तित्व अलग है और परमात्मा का अलग, और कि परमात्मा सदा सत्य स्वरूप है और संपूर्ण रूप से न्यायमूर्ति है। कसम के कानूनी रूप में यह भी माना गया है कि झूठ के लिए परमात्मा मनुष्य को दंड देने वाले और सत्य का फल देने वाले हैं, अर्थात वह आत्माओं से भिन्न एवं ऊंच हैं। परंतु ये बात तो सर्वज्ञात है कि अद्वैतवादी लोग जो आत्मा और परमात्मा को एक ही सत्ता मानते हैं, कसम तो वे भी लेते हैं। स्पष्ट है कि ऐसे लोगों का कसम लेना निरर्थक है, क्योंकि उन द्वारा कसम लेने का भाव तो यह निकलता है कि गोया वे स्वयं अपनी कसम खाते हैं। यदि कोई परमात्मा को निज आत्मा से भिन्न ही नहीं मानता, तो न तो उसे परमात्मा का डर हो सकता है, न उसके लिए प्यार ही। अतः उसे अनैतिकता और अनुरुत से बचाने के लिए, प्रेरित करने के लिए कोई मानवेतर शक्ति तो रही नहीं। तब भला उसके लिए कसम की पवित्रता एवं सच्चाई तो कोई रही ही नहीं। अतः इस कानून को इस दृष्टि से भी संशोधित करने की आवश्यकता थी कि कसम लेने वाले का ध्यान अनिवार्य रूप से परमात्मा की ओर आकर्षित हो और उसके मन में यह बात आए कि झूठ बोलने वाला दंडित होता है। संशोधन के लिए सुझाव: उपरोक्त आवश्यकताओं को तथा एक अन्य बात को जिसका उल्लेख आगे किया जाएगा ध्यान में रखते हुए बाबा ने अपने ज्ञापन में सुझाव दिया कि इस कानून के अंतर्गत कसम में जहाँ गॉड शब्द का प्रयोग हुआ है, वहाँ इस शब्द के बाद धर्मराज शब्द का भी प्रयोग किया जाए। ओम शांति।